द मोमेंट पीपल से गॉड, दे मीन टू से कि देर इज समथिंग जिसने जो कंट्रोल कर रहा है मेरे लाइफ को. समवन इज कंट्रोलिंग माई लाइफ डिसीशंस. पीपल इन द हिस्ट्री हैज सफर्ड अ लॉट. बहुत सफरिंग झेला लोगों ने पास्ट में. इमेजिन करो जहाँ पे कोई हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, जहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, एक्सेसिव वॉर थे, पावर डायनेमिक्स बहुत था, अलग अलग कल्चर्स थे जहाँ पे आप अपने सामने कोई पुलिस फोर्स नहीं लगा सकते थे, आपको अपने ही वेपन्स के साथ फाइट करना होता था. हम ऐसे वर्ल्ड में जीते थे. और उसी वर्ल्ड में एक जो इंसान जिसके पास बहुत पावर की कमी है, फॉर एग्जाम्पल वो बीमार हो सकता है, वो बूढ़ा हो सकता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो सकती है, और देयर कैन बी मेनी केसेस जहाँ पे पावर कम हो सकता है बिकॉज ऑफ पैसे नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर. एंड उनको दिखता है कि जो लोग जिनके पास पावर बहुत कम है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज उनके पास डिफेंड करने के रिसोर्सेस नहीं है. व्हेन वी ऑब्जर्व कि रिसोर्सेस नहीं है उनके पास, तो इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है, वो विजुअली दिख रहा था. अब जो सबसे एक्सप्लॉइटेड इंसान है उसके लिए एक नेसेसिटी बनता है कि वो कोई ऐसे पावर को माने जिससे कि वो जस्टिफाई कर पाए अपने सफरिंग को. नहीं तो वो अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते. कोई भी इंसान, फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली है जिसमें हर पर्सन को मर्डर कर दिया गया हो, फीमेल्स का रेप कर दिया गया हो, किसी को आग में जला दिया है, किसी को काट के फेंक दिया गया हो, तो ये सब चीज़ें हुआ है. सो वो इंसान इतना सफरिंग झेला है, अब वो इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेगा, और उसके पास कोई पावर नहीं है रिटेलिएट करने का. सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, आपको मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए हम ये मानना शुरू करते हैं क्योंकि नेचर फेयर है. हमारा पहला अजम्पशन है कि नेचर अपने आप में फेयर है, तो जो कुछ हो रहा है फेयर ही होगा, सब इक्वल है, सब बराबर है. ये मान के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई है, अगर कुछ गलत हुआ है तो मैंने गलत किया होगा. इसको न्यूट्रलाइज कर रहा हूं मैं, हर इनजस्टिस को न्यूट्रलाइज कर रहा हूं. तो मैं कॉन्सेप्ट को लाता हूं कि कोई इंसान जो मेरा हिसाब किताब रख रहा है, जो मेरे ऊपर एक ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, हर एक चीज़ को नोट कर रहा है, ताकि एक दिन बाद वापस कभी ना कभी वो सब चीज़ें रिटर्न आकर मेरे पास ही आए. इसी के बेस पे हमने बनाया था कर्म सिद्धांत कि एक्शन जो भी करोगे उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस में आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है. ये बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है. नेचर लॉज पे काम करता है, किसी के मेंटल एक्शंस के कॉन्सेप्ट पे नहीं करता. इस पे मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा कि जो एक्शंस के लॉज, सो कॉल्ड लॉज हमने बनाए हैं, इसकी क्या वैलिडिटी है, इसकी क्या फाउंडेशन है. हम इसको कंप्लीटली मिस कर चुके हैं. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, गॉड हमने क्यों बनाया. क्योंकि उनको, जो रिच इंसान है, पावरफुल इंसान है, उनको बचाने के लिए रिसोर्सेस है, उनके पास सेना है, उनके पास पावर है, हर चीज़ है. एक पुअर को बचाने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो इकलौता चीज़ जो उनके पास है वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन. वो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं. क्योंकि वो इमेजिन कर सकते हैं और इमेजिनेशन के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने यही अज्यूम कर लिया कि कोई है जो हमें संभाल रहा है, जो हमें देख रहा है, और इनजस्टिस हो रहा है तो कभी ना कभी उसका मुझे रिटर्न मिलने वाला है. तो गॉड इज अ नेसेसिटी उस दुनिया में जहां पे एक्सट्रीम वायलेंस होता है. उस वर्ल्ड से ही ये गॉड का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मोस्टली हर कल्चर में हिस्टोरिकल वायलेंस हुए हैं. तो गॉड अलग अलग जगहों में, अलग अलग कल्चर में इंडिपेंडेंटली लोगों ने गॉड का कॉन्सेप्ट बनाया. ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री ने गॉड बनाया और उसको स्प्रेड आउट किया है. बहुत कल्चर्स में बहुत तरीके से लोगों ने गॉड को इमेजिन किया है अपने ही साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के लिए. अब ये बात उस समय की थी, सवाल आज पे आता है. हो सकता है उस टाइम की नेसेसिटी थी, पर आज इन द टूडेज एरा व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द साइकोलॉजिकल गॉड जो आप मानते हो या नहीं भी मानते हो, बट
लेट्स अज्यूम द क्वेश्चन कि कोई इंसान आज के दिन भी गॉड को क्यों मानता है, जब एक इंसान के पास सफिशिएंट फूड है खाने के लिए, वो अपना काम करता है, आता है, उसके बावजूद चाहे वो बिलियनियर हो चाहे वो कोई भी हो, क्यों करता है? क्या रीज़न है? ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के डेट में गॉड काउंटर इंट्यूटिव बन चुका है। वो एक ह्यूमन के लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट कर देता है। मैं गॉड जो ह्यूमन खुद अपने इमेजिनेशन से बनाता है, और हर गॉड क्यों ह्यूमन जैसा दिखता है? हर गॉड क्यों ह्यूमन पे ही नजर रखता है जब यूनिवर्स इतना बड़ा है? तो क्या गॉड ह्यूमंस के लिए है या यूनिवर्स के हर मटेरियल के लिए है? क्या उसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, क्या वो सिर्फ तब है जब ह्यूमंस आए हैं? और अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर गॉड नहीं है तो यूनिवर्स किसने बनाया है? लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट कि अगर बिना गॉड के यूनिवर्स बन नहीं सकता, तो ठीक है, गॉड से यूनिवर्स बना है, देन द सेम सवाल मैं पूछूंगा, गॉड को किसने बनाया है? सो ये लॉजिक इनफाइनाइट रिग्रेशन की तरफ जाएगा। आप ये पॉइंट पे कैसे आ सकते हो कि गॉड एग्जिस्ट करता है? व्हाट इज गॉड? किस चीज को बोलते हो? क्या वो ह्यूमन टेंडेंसी जैसा कोई है, इंसान जैसा है जो सोच सकता है, देख सकता है, कॉन्शियसनेस है? तो आप ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को उस गॉड पे सुपर इंपोज कर रहे हो। गॉड एक मेंटल रिलीफ के लिए ठीक है, और वो भी उस टाइम के लिए। आज आपको कोई दिक्कत है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। ये आपके मेंटल बेचैनी का एक ऑल्टरनेटिव है। कोई इंसान आज के दिन भगवान के पास जाता क्यों है? सिर्फ एक रीज़न है कि उसको हिडन मोटिव है कि उसको कुछ इन रिटर्न चाहिए। मन्नत चढ़ाता है, प्रसाद खाता है, जो चीज़ें है, कोई ना कोई मोटिव रहता है। आपको कोई विश करता है कोई फेस्टिवल के दिन, कोई पूजा के दिन, उसके पीछे आपके ही डिजायर का प्रोलिफरेशन है। आप जो मांगते हो उसी को ही एक्सपेंड करके आप मांगते हो उसके सामने। वो कोई नहीं है, वो आपका खुद का इमेज है जो आपके लिए फेवरेबल है। नहीं तो आपका गॉड आपके जैसा ही क्यों है? पहला पॉइंट। दूसरा, आपके गॉड अफ्रीकन देश के लोगों जैसा क्यों नहीं दिखता है? इंडियन जैसा ही क्यों दिखता है? जापानीज जैसा क्यों नहीं दिखता है? और वहाँ के गॉड्स उनके जैसे क्यों दिखते हैं? क्या गॉड एकदम लोकलाइज्ड होता है? वो आपके लिए है? ऑब्वियसली गॉड आपके लिए, क्योंकि आपने बनाया है।